हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। आई होप एस्पिरेंट्स आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको कहना चाहूँगी कि दिस प्रैक्टिस सेट इज़ बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। अब ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, तो सिनोनिम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश पोर्शन में, राइट। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे तो सिनोनिम तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। तो बने रहिए इस लेसन पे और कुछ मिनटों में समझिए ढेर सारे वर्ड्स के मतलब और उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें क्या करना है, जो गिवन वर्ड है इसका सिनोनिम मतलब एक सिमिलर वर्ड को देख लेना है। ठीक है, कहाँ से देखना है? 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में से एक वर्ड ऐसा होगा जो दिए गए वर्ड का सिमिलर वर्ड कहलाएगा, मतलब सिनोनिम। रेलीगेट, रेलीगेट इज द फर्स्ट वर्ड। अब रेलीगेट को बच्चे कैसे आप लोग याद रखेंगे? रेली और गेट। देखो गेट, इसका स्पेलिंग आपको याद है, इसके साथ रेली ऐड कर दो, रेलीगेट हो जाएगा। रेलीगेट का मतलब क्या बनता है पता है? मैं आपको 2 एल लिखूंगी यहाँ पे। एक तो हो गया लो और एक हो गया लीव। बहुत अच्छे से समझो कैसे आप याद रखोगे रेलीगेट को। देखो रेलीगेट का क्या मतलब बनता है, अगर आप किसी का पोजीशन, किसी का रैंक लो कर देते हो, या फिर किसी को आप मजबूर करते हो कि वो जगह छोड़ के कहीं और भाग जाए या फिर चले जाए, ठीक है, तो लीव करा देते हो उसे या फिर लो करा देते हो, तो इसको हम लोग रेलीगेट कहते हैं। अब देखो अगर हम लोग दोनों वर्ड में से किसी एक वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखो एक वर्ड है क्लासीफाई। अब क्लासीफाई किस चीज़ के साथ जाता है? रैंक, ठीक है, क्लास, इसके साथ क्लासीफाई जाता है। और ये दोनों ही वर्ड किसके साथ जाता है? लीव के साथ तो जाता नहीं है, लो के साथ जाता है। तो रेलीगेट का करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन में से क्या है? क्लासीफाई, क्लासीफाई। क्लियर? आपको याद रहेगी ना? अगर याद रहेगी तो नीचे लिखो हाँ मैम मुझे याद रहेगी। ठीक है, अब इसके सिनोनिम को देख लेते हैं। अब रेलीगेट का सिनोनिम आप याद रखो, रैंक, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, एविक्ट, ठीक है, डिपोर्ट, ओके, और लीव तो मैंने बताया ही था। तो ये हो गया रेलीगेट के सिनोनिम्स। जल्दी से इसके एंटोनिम्स को भी कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे? चलो मैं बताती हूँ। स्क्रैम्बल, ठीक है। अब बच्चे स्क्रैम्बल का मतलब क्या है पता है? स्क्रैम्बल का मतलब है टू क्लाइम अप, टू क्लाइम अप, इसे हम लोग स्क्रैम्बल बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक्सेप्ट, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हो गया रेलीगेट के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना समय को गवाए, वेग। वेग, अब मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगी, वेग को क्लियरली आपको कैसे याद रखना है? बहुत अच्छे से समझो। वेग को अगर क्लियरली याद रखना है तो अनक्लियर का मतलब जानना होगा। अगर वेग को क्लियरली याद रखना है तो एक चीज़ आपको याद रखना है, अनक्लियर। क्यों मैम ने ऐसे बताया? क्योंकि वेग मतलब जो अस्पष्ट होता है, मतलब अनक्लियर होता है, ठीक है। तो क्लियर तो होगा नहीं, डायरेक्ट भी नहीं होगा, स्पेसिफिक कुछ होता है तो वो पॉइंटर वाइज क्लियर होता है अपन के पास। तो अपना ऑप्शन क्या बनेगा? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जो वेग हो, मतलब क्लियर ना हो। एब्सोल्युटली क्लियर ना? आपको तो वेग नहीं लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैम को भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। सिनोनिम ऑफ वेग, अब वेग का सिनोनिम क्या बन जा रहा है फिर? वेग का सिनोनिम अपना बन रहा है हेजी। अगर अनक्लियर होगा तो हेजी तो होगा ही। अच्छा देखो यहाँ पे एक है स्पेसिफिक, चलो मैं और एक यहाँ पे देती हूँ, इनडेफिनाइट, ओके, मतलब जो डेफिनाइट ना हो, ठीक है, वो होता है वेग। एक तो हो गया अपना ऑब्सक्योर और अनक्लियर। मिल गए ना 4 वर्ड्स आपको? सीखो सीखो, याद भी रखो, बहुत इजी वे में आपको मैं सिनोनिम की तैयारी करा रही हूँ। अगर आपने और लेसन्स नहीं देखे सिनोनिम के, प्लेलिस्ट डाल दूंगी, लिंक को क्लिक करो, सीखो, क्या प्रॉब्लम है। एंटोनिम्स, अब वेग का एंटोनिम क्या होगा? अगर वेग अनक्लियर है तो सीधे सीधे तरीके से क्लियर हो गया एक एंटोनिम, स्पेसिफिक हो गया,
एक एंटोनिम। क्लियर? डेफिनाइट हो गया एक एंटोनिम। देखो, लिंक करो चीज़ों को, सीखो, बहुत आसानी से सीख जाओगे और याद भी रख पाओगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट बनाते चलो, लेकिन नोट तब बनाओ जब अच्छे से चीज़ों को माइंड पे डालो। ठीक है? क्योंकि रटना नहीं है आपको, कितना रट पाओगे? चीज़ों को समझ के पढ़ो तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रख पाओगे। ठीक है ना? अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और मैम को एक मैसेज छोड़ो कमेंट पे, समझाओ कि हाँ आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना? कॉन्जॉइन। अब कॉन्जॉइन का क्या मतलब है? कॉन्जॉइन को याद कैसे रखना है? कॉन और जॉइन, ऐसे करके कॉन्जॉइन को याद रखो। ठीक है? एक तो वर्ड यहाँ पे देखो जॉइन है। अब जॉइन से क्या समझ में आ रहा है अपने लोगों को? तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जॉइन मतलब क्या, किसी चीज़ को आप कंबाइन कर रहे हो। ठीक है? किसी चीज़ को आप कंबाइन कर रहे हो तो वो हो गया कॉन्जॉइन। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीट, अनमिक्स्ड, मर्ज्ड एंड स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर देना, ये तो होगा नहीं। अनमिक्स्ड मतलब जो मिक्स किया हुआ है उसको अलग कर देना। नीट तो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या बनेगा? मर्ज्ड। मर्ज्ड मतलब जब आप 2 एंटिटी को एक साथ जोड़ देते हो, मतलब ब्रिंगिंग 2 एंटिटीज टुगेदर, ब्रिंगिंग 2 एंटिटीज टुगेदर, तो उसे हम लोग मर्ज कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? चलो जल्दी से सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे सीधे तरीके से मर्ज हो गया। जब हम जोड़ रहे हैं तब हम लोग क्या बना रहे हैं? यूनिटी बना रहे हैं, तो यूनाइट भी हो जाएगा कॉन्जॉइन का। ठीक है? एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया कंबाइन। ठीक है? कंबाइन भी मैंने बता दिया, तो याद रखो ऐसे। एंटोनिम क्या होगा? अगर कॉन्जॉइन मतलब जोड़ना होता है तो एंटोनिम का सीधे सीधे क्या मतलब होगा? ऑपोजिट क्या होगा कॉन्जॉइन का? जब आप तोड़ रहे हो। ठीक है? तोड़ रहे हो मतलब आप डिवाइड कर रहे हो। यूनाइटेड, डिवाइडेड। यूनाइटेड, डिवाइडेड। कॉन्जॉइन, यूनाइटेड, अपोजिट क्या होगा? डिवाइडेड। क्लियर? स्प्लिट हो गया, एक अलग अलग कर दे रहे हो। ठीक है? तो ये हो गया कॉन्जॉइन का कुछ सिनोनिम एंड एंटोनिम। बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, आपको डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट इज फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिमिडिटी, करेज, फियर एंड इनेबिलिटी। अब फॉर्टिट्यूड को मैं याद कराती हूँ। देखो, आपको देख के बहुत मतलब बिग वर्ड लग रहा है, लेकिन आपको आराम से याद रहेगा। फॉर्टिट्यूड मतलब मान के चलो, अब हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती ही है, दुख, दर्द, पेन, तकलीफ सब आती है। तो जब हमारा पेनफुल मोमेंट रहता है लाइफ का, तब हम लोग कितने ही आसानी से उस फेज को पार करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग फॉर्टिट्यूड कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो समझाती हूँ। यू आर इन पेन। जब आप पेन में हैं तब आप क्या दिखा रहे हैं? शोइंग ब्रेवरी। तो ये हो गया फॉर्टिट्यूड। क्लियर? समझ में आया? अब जब ब्रेवरी दिखा रहे हो तब आपके पास क्या है? करेज है, आप डर नहीं रहे हो, आप एबल है, सक्षम है, उस फेज को पार करने लायक है, तो ये करेज हो गया सीधे सीधे तरीके से फॉर्टिट्यूड का सिनोनिम। करेज, फॉर्टिट्यूड, करेज, फॉर्टिट्यूड। तो जब आप फॉर्टिट्यूड कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? एंड्योरेंस कर रहे हो, ये एक सिनोनिम हो गया। ब्रेवरी, ये एक सिनोनिम हो गया। ठीक है? आप अपना गट्स दिखा रहे हो। ठीक है ना? चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, जीवन जो आपको चैलेंज दे रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये भी हो गया, गट्स भी हो गया फॉर्टिट्यूड का सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या होगा फॉर्टिट्यूड का? फिर जब आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो ब्रेवरी नहीं दिखा पा रहे हो, तो कावर्डिस होगा, फियरफुलनेस होगा। ठीक है? फियर भी होगा। ओके? तो ऐसे करके हम लोग फॉर्टिट्यूड को याद रखेंगे। ऐसे और नए कितने ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है ना? वो भी मैं फ्री में लेके आ रही हूँ प्रैक्टिस सेट्स। जाओ अपने दोस्तों यारों को भी साझा करो, वीडियो को शेयर वेयर करो। ठीक है ना? जितने लोगों में पढ़ा पाऊँगी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे पॉजिटिव, फिट एंड फाइन, टेक केयर, थैंक यू।